साथियों, अब तक तो आपको ये पता चल गया होगा कि दिल्ली में रेड फोर्ट के पास में यानी लाल किले के पास में एक बड़ा धमाका हुआ है, जिसमें 10 से ज़्यादा लोगों की जान अब तक की जानकारी के अनुसार चली गई है। कई लोग अभी भी घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। अब ये ब्लास्ट इतना ज़्यादा भयानक था कि उस गाड़ी में जिस कार में ब्लास्ट हुआ उसके तो बिल्कुल पार्ट्स ही नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आसपास की जो गाड़ियां थी उनमें 6 गाड़ियों के भी परखच्चे उड़ गए हैं। तो ये ब्लास्ट रेड फोर्ट के पास में हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो सेंसिटिव एरिया है और उस एरिया पर लगातार धमकियां मिलती रही हैं। पास्ट में भी लाल किला उड़ाने की, लाल किले पर अटैक की अक्सर धमकियां मिलती रही हैं। इस एरिया में इतना बड़ा ब्लास्ट होना ये निश्चित तौर पर एक गंभीर विषय है। गृह मंत्री जी का इस पर बयान आया है और पूरी वर्ल्ड मीडिया इस चीज़ को कवर कर रही है। इस न्यूज़ को इंडियन मीडिया भी कवर कर रही है। अब तक की जो भी जानकारी आई हुई है सामने, उसको मैं पूरा डिटेल से आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने का प्रयास करूंगा इस वीडियो में। बने रहिए इस वीडियो में, पूरा आपको सब कुछ जानकारी मिलेगी। देखिए अभी क्या हुआ था दिल्ली में रेड फोर्ट के पास, लाल किले के पास, लाल किले पर जो घूमने जाते हैं सैकड़ों सैलानी, हजारों सैलानी डेली आते हैं, तो वहां पर उतरने के लिए जो मेट्रो स्टेशन बनाया गया है ना पास का, उस मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास रोड पर ही ट्रैफिक सिग्नल रेड था और उस ट्रैफिक सिग्नल रेड होने पर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी और कुछ जो है स्लो मोड में आ रही थी, मतलब खड़े होने पर स्थिति में आ रही थी। इसी बीच वहां पर ब्लास्ट होता है। अब इस चीज को नोटिस कीजिएगा कि गाड़ी जब रेड ट्रैफिक सिग्नल रेड होता है तो गाड़ी बहुत सारी खड़ी रहती हैं। ऐसी कंडीशन में ब्लास्ट होने पर ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअलिटी होती है। अब कोई चलती गाड़ी अगर ब्लास्ट हो जाए तो फिर हो सकता है एक दो गाड़ियां ही उसमें इफेक्ट में आए, वो भी हो सकता है उतना ज़्यादा इफेक्ट ना आए। लेकिन जब ट्रैफिक सिग्नल रेड होता है उस टाइम पर बहुत सारी गाड़ियां आसपास खड़ी होती हैं। ऐसे टाइम पर ब्लास्ट हुआ और इसीलिए इस ब्लास्ट को लेकर हर एंगल से जांच की जा रही है, आतंकी एंगल से भी जांच की जा रही है। हालांकि अभी जो एजेंसीज हैं उन्होंने ये बात की पुष्टि नहीं की है कि ये जो ब्लास्ट हुआ है ये आतंकी साजिश के तहत हुआ है, या कहें जो ब्लास्ट का कारण था वो आतंकी हमले से जुड़ा था। अभी इस बात की ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन हाँ, जो लोग वहाँ के चश्मदीद थे, जो लोग वहाँ पर थे, हमारे पास भी बहुत सारे लोग भेज रहे हैं वीडियो फुटेजेस वगैरह, जो लोग वहाँ आसपास दिल्ली में मौजूद हैं उनके पास आ रही हैं तस्वीरें अभी के टाइम की। तो इससे देखने को ये पता लग रहा है कि भाई मौतों की संख्या अभी और भी बढ़ सकती है। इसमें संख्या और निश्चित तौर पर बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि बहुत लोगों के ना, मतलब किसी का फेफड़ा मिल रहा है, किसी का हाथ मिल रहा है। पूरी तरीके से बॉडीज की अभी काउंटिंग ही नहीं की जा पा रही है। कैसे पता लगाओगे कि कितने लोग, कितनी कैजुअलिटीज हुई है जब ट्रैफिक सिग्नल रुका है और इतनी सारी गाड़ियां रुकी हुई हैं। और सीसीटीवी वगैरह की बढ़िया से जांच हो रही है, जिससे पता चलेगा, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी। देखिए ये जो एरिया है काफ़ी पॉश एरिया है, काफ़ी वीवीआईपी एरिया है, रेड फोर्ट का एरिया है, लाल किले का। आप जानते हो प्रधानमंत्री मोदी भाषण देते हैं वहाँ पर 15 अगस्त के दिन। तो ये काफ़ी सेंसिटिव एरिया है, इसलिए पूरा का पूरा जो एरिया है ना वो पूरा सीसीटीवी कैमरे से लैस है। तो ऐसे में यहाँ पर निश्चित तौर पर बहुत जल्द ही सारी इन्फॉर्मेशन आने की उम्मीद है कि ये जो गाड़ी थी ये किस तरफ से आई थी, कहाँ से आई थी, क्या कुछ था। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि आज सुबह से लेकर के शाम तक भर में फरीदाबाद हरियाणा में 2900 किलो से ज़्यादा आरडीएक्स विस्फोटक पकड़े गए हैं और इसको पकड़ने के लिए जम्मू कश्मीर की पुलिस आई थी। अब सोचो, जम्मू कश्मीर की पुलिस हरियाणा आकर के वहाँ पर पकड़ती है ऑपरेटिव्स को, और वो जो हैं ये लश्कर तैयबा और इन लोगों से जुड़े हुए थे, जैसे मोहम्मद से जुड़े हुए ये ऑपरेटिव्स थे। हालांकि इसकी भी अभी डिटेल आनी बाकी है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस को जम्मू कश्मीर में एक हिंट मिला, वहाँ पर उसका कोई ऑपरेटिव इसका ही पकड़ा गया था जम्मू कश्मीर में। वहाँ से लिंक लगा करके तुरंत 12 गाड़ियों का काफिला लेकर के ये पहुँचता है फरीदाबाद हरियाणा। इसके बाद ताबड़तोड़ छापेमारी होती है फरीदाबाद हरियाणा में। देखिए 3 डॉक्टर अरेस्ट किए जाते हैं। लखनऊ में भी एक डॉक्टर, लेडी डॉक्टर पकड़ी जाती है, उसके कार से AK-47 मिलता है। आप देख पाओगे ये सब आर्टिकल्स हैं। मोहम्मद डॉक्टर मुजम्मिल शकील जो है ये पकड़ा जाता है वहाँ से, फरीदाबाद से। 2 डॉक्टर समेत 7 गिरफ्तार किए जाते हैं, 2900 किलो RTX बरामद होते हैं। ठीक है, लखनऊ से भी लेडी डॉक्टर के गाड़ी पकड़ी जाती है, वहाँ से AK-47 मिलते हैं। तो मतलब कुछ कुछ प्लान तो चल रहा था सुबह से ही, और कुछ ना कुछ हिंट मिल भी रहा था जो अपनी सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनको, और उन्होंने ताबड़तोड़ छापेमारी की, जिस वजह से आप समझिए ये कितना बड़ा हादसा हो सकता था, कितना बड़ा हो सकता था ब्लास्ट। आनन फानन में उसका समझो आप, मुझे तो लग रहा है कि कोई एक यूनिट ही, कोई एक ही स्लीपर सेल एक्टिवेट हो पाया। बाकी के जो है ये 2900 किलो RTX बता रहे हैं कि बाकी के कितने लोग पकड़ाए गए होंगे, और ये ना पकड़ाए गए होते तो कितना बड़ा, कितनी जगहों पर, अलग अलग जगहों पर धमाका हो सकता था।
और अभी आप देख रहे हो इन दिनों लगातार बयानबाजी भी चल रही है उधर से। अभी एक वीडियो भी वायरल था, जैसे मोहम्मद का एक कोई कमांडर था, वो ये कह रहा था कि हमारे जो लड़ाके हैं वो बांग्लादेश में ट्रेन हो रहे हैं, इस बार हम वहाँ से करेंगे और इस बार ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेंगे। तो इस हिसाब से वहाँ पर माहौल तो मिल रहा था। और अक्सर जब भी वहाँ के लोग ऐसे बयानबाजी करते हैं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा होता है हमला। तो इसलिए उस एंगल से भी देखा जाएगा और जांच एजेंसियां निश्चित तौर पर हर एंगल से इसकी जांच करेंगे ही। एनआईए वगैरह की टीम लगी हुई है। अब इसी बीच में विदेशी मीडिया जो है वो क्या क्या कह रही हैं उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके। तो देखिए, दिल्ली धमाके पर पाकिस्तान की मीडिया क्या कह रही है कि भारत को हिला दिया दिल्ली ब्लास्ट ने। निश्चित तौर पर इनके लिए तो खुशी की बात होगी, क्योंकि इनके जीवन में सुख का केवल एक ही चीज़ होता है कि भारत को दुख हो तो फिर इनको सुख मिलता है, और बाकी चीज़ों से इनको सुख कभी मिला नहीं है। बीबीसी ने क्या कहा है कि इंडियन कैपिटल धमाके से दहली है। और इसके अलावा आप डिटेल में अगर जाओगे तो ब्रिटिश मीडिया ने कहा है कि इसी जगह पर पीएम भारतीय पीएम भाषण देते हैं और यहीं पर ब्लास्ट हुआ है। तो आप समझ रहे हो कितनी बुरी छवि गई है दुनिया में, वर्ल्ड मीडिया में और पूरी दुनिया में इसके थ्रू, वर्ल्ड मीडिया के थ्रू किस प्रकार से गलत छवि भेजने का प्रयास किया गया है। क्योंकि लाल किले पर अटैक, दिल्ली की राजधानी में अटैक, दिल्ली की राजधानी में ब्लास्ट, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। इससे आप समझ रहे हो कि ऐसे जैसे जब 90 के दशक में हुआ करता था, उसके बाद फिर आगे चल करके 2008 वगैरह में जो अटैक हुए थे, इस सब की वजह से भारत में लोग आने से डरने लगे थे, भारत में टूरिज्म घटना शुरू हो गया था। ये तो 2011-12 के, उसके बाद 14 के बाद से जब धीरे धीरे सिक्योरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा कैपेबल हुई, इसके बाद सशक्त गवर्नमेंट आई, तो इसकी बाद से फिर ये देखने को मिलने लगा कि टूरिज़्म को बढ़ावा मिलने लगा, विदेशों से भी निश्चित तौर से बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आने लगा। लेकिन अब जब कोई आतंकी हमला होता है या कोई इस प्रकार के ब्लास्ट वगैरह की न्यूज़ आती है तो सब डरने लगते हैं और सब आने से डरते हैं, तो इससे अल्टीमेटली नुकसान भी होता है। खैर, पाकिस्तान की एक मीडिया एजेंसी है डॉन, द डॉन मीडिया अखबार है, बहुत ही फेमस। तो इसने लिखा है कि बॉर्डर एरिया में सुरक्षा बढ़ाई गई है। मतलब आप देख रहे हैं, इसको ये अंदाज़ा लग गया है कि भाई गलती हम इन लोगों ने की है और कुछ हो सकता है बॉर्डर एरिया पर। तो बॉर्डर एरिया पर ये सुरक्षा बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो दिल्ली में अटैक हो रहा है, दिल्ली में ब्लास्ट हो रहा है, किसी गाड़ी में धमाका हो रहा है, इनको पता चल गया है कि बॉर्डर एरिया पर सिक्योरिटी बढ़ाना चाहिए, और ये बता रहे हैं कि भाई पाकिस्तान सुरक्षा बढ़ाना शुरू कर दिया है। ठीक, अगर आपको याद हो तो जब पहलगाम में अभी अटैक हुआ था, तो पहलगाम में भी जब अटैक होने के जस्ट बाद ही पाकिस्तान वहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ाना शुरू कर दी थी। हालांकि वो बढ़ाते बढ़ाते, कोई भी बढ़ा ले, कोई फ़ायदा नहीं हुआ उनका बढ़ाने का, लेकिन बढ़ाना शुरू कर दी थी वो। ऐसे ही यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है। भाई जब भी कोई ब्लास्ट होता है तुम अपनी सिक्योरिटी क्यों बढ़ाना शुरू करते हो? तो इसका मतलब है आप लोग मिलजुल करके सोची समझी यहाँ पर साजिश करते हो पहले, उसके बाद फिर आपके यहाँ जो है सिक्योरिटी वगैरह टाइट करने की कोशिश करते हो कि नहीं नहीं हम तैयार हैं, आओ लड़ो। और पिछले कुछ दिनों में ट्रंप का सहयोग भी मिला है, इस वजह से थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ है। लेकिन चिंता मत करो, जल्द ही जितनी भी जो ट्रंप पीछे सपोर्ट कर रहे हैं उनका भी वो मामला सब एक्सपोज होकर के आ जाएगा कि वो किस प्रकार से सपोर्ट करते हैं और किस हद तक सपोर्ट करते हैं। ये तो देखने वाली बात होगी। खैर, इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान आया है। इन्होंने तुरंत ही बाइट दिया, क्योंकि देखो ये गृह मंत्री हैं और दिल्ली में हुआ है ये ब्लास्ट, तो फिर इनका बयान आना लाजमी था। तो जब ये बयान तब का है, इन्होंने मीडिया को ब्रीफिंग तब दी है जब ये वहाँ पर ग्राउंड जीरो पर पहुँचने वाले थे, उससे पहले। ठीक है, तो इसके बाद वो ग्राउंड जीरो पर गए हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि आज शाम करीब 7 बजे दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक पर एक हुंडई i20 कार में धमाका हुआ है। विस्फोट में कुछ राहगीर घायल हुए हैं, कुछ वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। प्रारंभिक रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि कुछ लोगों की जान भी गई है। मैंने जैसे कि बताया कि ये त्वरित टाइम पर, उस टाइम पर क्लियर नहीं हुआ था कि कितने लोग की डेथ हुई है, तो उस टाइम पर इनका बयान आया था। सूचना मिलने के 10 मिनट के भीतर दिल्ली क्राइम ब्रांच और दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। एनएसजी, एनआईए की टीमें और एफएसएल की टीमें, एफएसएल यानी फॉरेंसिक की टीमें, ये सब गहन जांच कर रही हैं और इसके बाद आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों की भी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस आयुक्त, स्पेशल ब्रांच, इन सबसे बात हुई है। दिल्ली के पुलिस आयुक्त और स्पेशल ब्रांच प्रभारी मौके पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रहे हैं और सभी विकल्पों की तुरंत जांच की जाएगी। हम परिणाम भी जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे, जो भी परिणाम इसके होंगे। अभी मैं देख रहा था, मैंने जब पिछली वीडियो बना करके आपको दी, उसमें बहुत सारे लोग देखे तुरंत कमेंट पे आ गए कि अरे ये तो बीजेपी ने कराया है, या तो इसने कराया है, या तो फिर सरकार का है, मोदी ने कराया है, वगैरह वगैरह। तो देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, एक तो अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है
कि ये आतंकी ही साजिश थी या फिर कोई गाड़ी ही ब्लास्ट हुई। हालांकि जिस हिसाब से धमाका हुआ था, जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, उन लोग का कहना यह है कि इतना ज़ोरदार धमाका हुआ आज तक कभी सुने नहीं है, जिस लेवल का ये ब्लास्ट था। और आप सोच सकते हो आसपास की 6 गाड़ियों के भी पर खर्चे उड़े हैं। उस गाड़ी का तो अता ही पता नहीं है। ना जाने कितने लोगों के जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो क्षतिग्रस्त होकर के ऐसे ऐसे, मतलब किसी का फेफड़ा कहीं पर पड़ा हुआ है, किसी का हाथ, किसी का खोपड़ी पड़ा हुआ है, इतनी दूर दूर जाकर के गिरा हुआ है कि उसको अभी काउंट किया जा रहा है कि कितने लोग की डेथ हुई है। इस लेवल का ब्लास्ट जो है ना, ये किसी गाड़ी की खराबी से तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कोई आतंकी साजिश है, आतंकी एंगल है, तो उसका भी जांच के बाद पता चलेगा, वो निकल करके आएगा। तो कभी भी कोई भी बयान देने से पहले थोड़ा सा जल्दबाजी मत कीजिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई चुनाव है बिहार में कल, तो इसको लेकर के हो सकता हो। तो देखो भाई, ये सब चीज़ें ना, कोई भी गवर्नमेंट है या कोई भी वो है, वो इतना मूर्ख तो नहीं है कि चुनाव के जस्ट पहले कुछ इस प्रकार का ब्लास्ट करवाया गया वगैरह वगैरह। अभी जब पुलवामा में अटैक हुआ था, तो पुलवामा को लेकर के मैं बहुत सारा बार सुनता हूँ कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कहाँ से आया इतना RDX, कहाँ से आया इतना RDX, लगातार लोग कमेंट करते रहते हैं। अभी जो सुबह से 2900 किलो RDX पकड़ा जा रहा है, देख रहे हो कहाँ से आ रहा है। यहीं देश में ही कुछ ऐसे बड़े भरे पड़े हुए हैं, जो लोग धीरे धीरे करके, कोई डॉक्टर बनकर बैठा हुआ, कोई इंजीनियर बनकर के बैठा हुआ है, ऐसे ही स्लीपर सेल बैठे हुए हैं, जो धीरे 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 करके स्टोर करते हैं। उसके बाद जहां मन हो वहां पर ये सप्लाई करवा सकते हैं। तो जो पुलवामा में अटैक हुआ था, वो RDX कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी के 10-15 दिन पहले बॉर्डर पार होकर के आया हो सकता है वो कई सालों से कहीं पर इकट्ठा हो रहा हो, और हो सकता है फिर उसके बाद उसका यूज कर लिया गया हो। अभी ये जो RDX पकड़े गए, 2900 किलो RDX, सोच रहे हो पुलवामा अटैक में 80 से 90 किलो यूज हुआ था, तब इतने बस के परखच्चे उड़ गए थे, 40 से ज़्यादा जवान शहीद हुए थे। अब ये 2900 किलो का अगर यूज होता तो सोचो कितना बड़ा ये होता धमाका, और कितना बड़ा ये आतंकी साजिश चल रहा था। तो आप ऐसे ही देखो कि यहीं पर आसपास ही सब भरे पड़े हुए हैं स्लीपर सेल। तो इसलिए किसी भी चीज़ पर, किसी भी नतीजे पर आने से पहले थोड़ा सा रुकिए, समझिए, और ऐसी स्थिति में तो हम सबको एकजुट होकर के देश का साथ देना चाहिए। ठीक है, जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सब लोग एकजुट हुए थे। फिलहाल जो भी चीज़ें आएंगी, जो भी जांच का रिपोर्ट आएगा, मैं आपको अपडेट दूंगा। आप अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंच जाएगा नोटिफिकेशन उसका। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।